गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज सुबह का जो वीडियो प्रिपरेशन किया गया है वो किया गया है स्पाइनल कॉर्ड। इन स्पाइनल कॉर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यदि अपन स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड मुख्य रूप से बॉडी के पोस्टीरियर पोर्शन में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और भी डिफरेंट प्रकार के जो फंक्शन है उनको रेगुलेट स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ साथ में सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो स्पाइनल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो मुख्य रूप से स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। इसको बाहरी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करता है वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो स्पाइनल वर्टिब्रा होती है, जिसके अंदर मुख्य रूप से सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके बाद में थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम और कोकेक्स, ये कुछ वर्टिब्रा होती हैं जो मुख्य रूप से इसको बाहरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी जो लेंथ है वो 40 to 50 सेंटीमीटर होती है। 40 to 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और डायमीटर यानी अंदर का जो एरिया है उसका जो डायमीटर है वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ साथ में यदि अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओविड शेप्ड होता है, ओविड शेप्ड होता है। इसके साथ साथ में इसका जो ओरिजिन होता है वो कहां पर होता है? इसका जो ओरिजिन होता है वो मुख्य रूप से नियर टू ब्रेन स्टीम होता है। इस पार्ट को मुख्य रूप से फोरामेन मैग्नम कहते हैं और ये कहां तक पाई जाती है, यानी एक्सटेंड टू कहां तक होती है? ये अपर पार्ट ऑफ लंबर रीजन, यानी जहां पे लंबर वर्टिब्रा पाई जाती है, जो लंबर पोर्शन होता है वहां पर इसका मुख्य रूप से एक्सटेंशन होता है और इस पार्ट को अपन बोलते हैं कॉनस मेडुलरिस। तो मुख्य रूप से एक्सटेंड फ्रॉम फोरामेन मैग्नम एंड टू द अपर पार्ट ऑफ लंबर रीजन इज कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो अपन क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों के बीच में एक कनेक्टर का कार्य करती है, एक कोरिलेशन प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स आते हैं, नर्व इंपल्सेस आती हैं, नर्व सेल पाई जाती हैं जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। इसके साथ साथ में मेन जो ऑर्गन होता है या मेन जो पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो हर एक इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करता है, बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन प्रोवाइड करने का काम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का होता है। यानी कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है, मुख्य रूप से अपन ने मस्कुलर टिश्यू में पढ़ा था या अपन ने नर्व टिश्यू में पढ़ा था कि दो प्रकार की नर्व सेल होती है, सेंसरी नर्व होती है और मोटर नर्व होती है। सेंसरी जो नर्व होती है वो सेंस ऑर्गन यानी स्किन हो गई, मसल्स हो गए, जो भी आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास में लेके आती हैं और वहां से जो आउटपुट निकलता है वो मोटर आउटपुट के रूप में निकलता है, जो पर्टिकुलर मसल तक जाता है और उस मसल को एक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं रीजन की, रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो मुख्य रूप से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दो प्रकार यानी दो पर्टिकुलर जो पोर्शन होते हैं वहां पे इनलार्ज पाई जाती है, यानी उसका जो एरिया है वो थोड़ा ज्यादा होता है। वो मुख्य रूप से एरिया होते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट, जो सर्वाइकल फिफ्थ से लेकर थोरेसिक फर्स्ट तक पाया जाता है। इसके साथ साथ में जो लंबर इनलार्जमेंट होता है वो लंबर फर्स्ट से सैक्रल थर्ड तक पाया जाता है। अब इन दोनों का कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं उनका जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर इसका स्पेसिफिक रोल होता है, यानी सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट का रेगुलेशन मुख्य रूप से अपर एक्सट्रीमिटीज और ट्रंक के अंदर जहां पर होता है उस पर्टिकुलर एरिया को अपन कहते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को कहते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट यानी सर्वाइकल रीजन। देन लंबर इनलार्जमेंट या लंबर रीजन जो होता है वो मुख्य रूप से सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट का रेगुलेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी लेग्स के अंदर करता है। उसके बाद में आता है सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स की यदि अपन बात करते हैं
तो सेगमेंट जो पोर्शन होता है मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड 31 सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। हर एक सेगमेंट के अंदर मुख्य रूप से एक एक पेयर सेंसरी और मोटर रूट्स पाई जाती हैं। ये जो सेंसरी और मोटर रूट्स जो होती हैं ये मुख्य रूप से आगे जाकर किसमें मर्ज होती हैं? स्पाइनल नर्व्स, जो मुख्य रूप से पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को एक अपन मोटे तौर पे यानी सिंपल वे में यदि समझना चाहें तो स्पाइनल कॉर्ड इज ए कनेक्टर, इज ए मीडिएटर बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा या पेरिफेरल जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो इंफॉर्मेशन एक मीडियम के अंदर से होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं और वहां से जो मोटर आउटपुट निकलता है उसको पर्टिकुलर अफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार एक एग्जांपल मोटे तौर पे अपन देखना चाहें तो किसी भी प्रकार का शार्प चीज यदि अपन अपनी अंगुली को छुपाने की कोशिश करते हैं तो अपने को इस चीज का पता चल जाता है। उसी टाइम क्या होता है, जो सेंसरी इनपुट होती है वो यहां से इंफॉर्मेशन को लेकर जाती हैं ब्रेन के पास में। ब्रेन एनालिसिस करता है कि वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो तुरंत यहाँ की जो मसल्स हैं या जो भी आपके स्केलेटल मसल्स है वो मूवमेंट करती है और उस पर्टिकुलर जो स्टिमुलेशन है वहां से उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट को दूर ले जाने की कोशिश करती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट होते हैं, पहला होता है डोर्सल रूट और दूसरा होता है वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट यानी पोस्टीरियर पोर्शन और वेंट्रल रूट एंटीरियर पोर्शन। डोर्सल रूट यानी जिसको अपन एफरेंट रूट भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से वह पोर्शन होता है जहां पर सेल बॉडी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में एफरेंट गैंग्लियोल्स पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य जो पर्टिकुलर मसल है वहां से इंफॉर्मेशन को कहां पर लेकर आना होता है, पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड में लेकर आना होता है। इसके साथ साथ में इससे विपरीत जो दूसरा जो होता है वो होता है वेंट्रल रूट या जिसे एफरेंट रूट भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से वो पर्टिकुलर मोटर आउटपुट जो ब्रेन के द्वारा एनालिसिस करने के बाद जो फीडबैक दिया हुआ है उसको कहां पर लेकर आती है, सिनेप्टिक नोड्स यानी एक जंक्शन होता है जहां पर ये इंफॉर्मेशन मसल से कनेक्शन करती है यानी कनेक्ट होती है। इसके साथ साथ में यदि अपन क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको तीन चीजें दिखाई देंगी, जिसके अंदर आपका व्हाइट मैटर, जिसके अंदर आपका ग्रे मैटर और सेंट्रल रीजन यानी सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल मुख्य रूप से जो फोर्थ वेंट्रिकल होती है वहां से एक्सटेंड होती है और पूरी आपकी जो भी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ में इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का रेगुलेशन भी होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें पाया भी जाता है। इसके साथ साथ में जो मुख्य रूप से दो रूट जो होती हैं, नहीं जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जो होता है, व्हाइट मैटर आउटर पोर्शन में पाया जाता है। इसके अंदर भी मुख्य रूप से सेंसरी और मोटर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, बॉडीज पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर भी मुख्य रूप से ये सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो तीन संख्या में तीन होते हैं और इस पर्टिकुलर ग्रे मैटर यानी इस एरिया को एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें इस डायग्राम को समझना चाहें तो आपने इसमें देखा होगा मुख्य रूप से यहाँ पर एक स्टिमुलेशन हुआ है। ये स्टिमुलेशन होने के बाद में यहाँ पर प्रेजेंट सेंसरी जो आपकी इनपुट है यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन है यानी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इस इंफॉर्मेशन को कहां पर लेकर जाती हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेकर जाती हैं। ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल कैनाल से होती हुई कहां पर पहुंच जाती है, ब्रेन के पास पहुंच जाती है। ब्रेन के बाद इस चीज का एनालिसिस होता है, एनालिटिक होने के बाद में ये इंफॉर्मेशन वापस से वेंट्रल रूट से होती हुई इफेक्टर मसल्स के पास पहुंचती है। इफेक्टर मसल्स के पास पहुंचने के बाद में इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के द्वारा जो भी कमांड दी गई है उसके हिसाब से जो यहाँ की मसल है वो रिस्पॉन्ड करती है। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से इसकी लेयर की।
तो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर होती है वो कौन कौन सी होती है? स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को जो प्रोटेक्शन होती है, मुख्य रूप से वही प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड होती है। यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो लेयर होती हैं उनके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है। इसमें सबसे पहले ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहरी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में एरेक्नॉइड मैटर, जो मुख्य रूप से मिडिल लेयर होती है, और इन दोनों लेयर के बीच में पाया जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी एक ऐसा स्पेस जहां पर CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का रेगुलेशन होता है, और जो मोस्ट इनर लेयर होती है उसे पाया मैटर कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की जो लेयर होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं, वही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है। यानी स्पाइनल कॉर्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार की लेयर से मिलकर बनी हुई होती। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट जो पोर्शन आता है वो आता है आपका ब्लड सप्लाई का, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, यानी मुख्य रूप से ब्लड सप्लाई भी होगी और वेनस ड्रेनेज भी होगा। तो ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई होती है, यानी जो प्योर ब्लड है उसकी सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरीज के द्वारा होती है, जिसकी ब्रांच होती है एंटीरियर आर्टरी, राइट पोस्टीरियर आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर आर्टरी। इसके साथ साथ में जो वेनस ड्रेनेज होता है वो 3 यानी 3 एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल वेन के द्वारा होती है। और ये जो स्पाइनल वेन्स होती है ये वाल्वलेस होती है, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, और ये पर्टिकुलर ब्लड को खाली किस में करती हैं, ड्रेन किस में करती हैं, सिस्टमिक सेगमेंटल वेन के अंदर इस ब्लड को एम्प्टी करती हैं, खाली करती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मुख्य रूप से यही सब चीजें आती हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, उसका डायमीटर, उसकी लेंथ, उसका शेप कैसा होता है, एक्सटेंशन फ्रॉम टू कहां तक पाया जाता है, इसके बाद में कौन कौन से रीजन होते हैं, सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्रॉस सेक्शन के अंदर व्हाइट मैटर कहां होता है, ग्रे मैटर कहां होता है, सेंट्रल कैनाल कहां पाई जाती है। तो ये सब टॉपिक इसमें है। लास्ट में ब्लड सप्लाई। तो मुख्य रूप से इसके अंदर दो डायग्राम आपको याद रखने पड़ेंगे और साथ साथ में ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी को याद करने का, समझने का तरीका यही है कि आप जितना ज्यादा हो सके सोशल नेटवर्किंग यानी गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, इमेज भी सर्च कर सकते हैं। जो आपको इमेज अच्छी लगती है, सिंपल लगती है, उसको बार बार ड्रॉ करके आप इस चीज को करने की कोशिश करें। आप डेफिनेटली आपका डायग्राम स्किल, आपका लिखने का स्किल इंप्रूव हो जाएगा। और बी सीरियस, आप इस चीज को सीरियस लें, क्योंकि एग्जामिनेशन आफ्टर लॉकडाउन सबसे पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का होता है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। ये टाइम है, इसका यूटिलाइजेशन आपको अच्छे से करना है। शाम को 7 बजे इसी चीज के बारे में जो भी आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं वो नोट्स मैं यूट्यूब लाइव के द्वारा हर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा। तो करेक्ट 7 बजे आप यूट्यूब लाइव पे आए और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखिए। थैंक यू।